ज्वाइन करेंगे, इसकी चर्चा जोरों पर है। मतलब मेरे आईडी से भी लोग को पता चला, मेरी इच्छा दरभंगा। हायाघाट के पूर्व विधायक अमरनाथ गामी ने शिवाजी नगर स्थित अपने आवासीय कार्यालय पर रविवार को संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। वहीं पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर कई दिनों से हमारी खबर चल रही थी, आप लोगों को भी जिज्ञासा थी इस विषय पर, जिसके बाद हमने आज संवाददाता सम्मेलन रखा। उन्होंने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए कई बातें कही, जिसमें मुख्यमंत्री के द्वारा उनके आवास पर आने और भाजपा में मान सम्मान की वजह से पार्टी से अलग होकर दूसरी पार्टी जदयू ज्वाइन किया था। जदयू के टिकट पर हायाघाट से विधायक चुने गए और सेवा करने का अवसर मिला, फिर यहां भी मान सम्मान को ठेस पहुंचाया गया, जो हमने समझौता नहीं किया, और राजद के टिकट पर महागठबंधन के दरभंगा नगर से उम्मीदवार बनाए गए। वहीं उन्होंने कहा, यहां भी अभी वह सम्मान नहीं मिला जिसके हम हकदार रहे हैं। अब फिर से मान सम्मान की वापसी के लिए पुराने पार्टी भाजपा में जाने का इच्छा जताया है। लोजपा के साथ जदयू का गठबंधन होने के कारण हमारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनबन हुई थी, जिसके बाद हम महागठबंधन से जुड़े थे। पटना में एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल एवं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, जो मान सम्मान हमें दिया गया हम उसके आभारी हैं, वहीं से हमने मान किया, पार्टी की ओर से हमें बुलाया जाता है तो हम खुशी खुशी अपने पुराने दिल में जाने को तैयार है। बस 10 रुपए का सदस्यता शुल्क प्राथमिक सदस्यता के माध्यम से पार्टी से दोबारा जुड़ना चाहते हैं। ज्वाइन करने का हो गया तो निश्चित रूप से आप लोग मन में होगा कि गामी जी राजद में थे, राजद से चुनाव लड़े और तुरंत एकाएक कैसे हो गया। सही बात पूछिए तो जब 2020 का चुनाव हम लड़े तो उस समय दल बदलने का बिल्कुल दूर तक संभावना नहीं था। अब परिस्थिति ऐसा निर्माण हुआ कि परिस्थिति दल बदलने के लिए मजबूर कर दिया। आप लोग को मालूम होगा कि 2020 के चुनाव के दौरान हम पार्टी से टिकट नहीं मांगे थे। हम बोले थे प्राथमिक सदस्यता दे दीजिए। लोजपा विवाद के कारण जो हायाघाट विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अनबन हुई, तो निश्चित रूप से बड़े लोग छोटे कार्यकर्ता का बात का बुरा ज्यादा मानते हैं, जबकि बात तो हम उचित बोले थे। आज लोजपा उनका क्या हश्र किया, गामी जी का वो क्या हश्र की है, ये देखने की बात है। मेरी बात सही थी, मुख्यमंत्री जी को बाद में एहसास हुआ, बातचीत हुई, लेकिन अंतिम समय में जब हम जानना चाहे हमें करना क्या है, सब लोगों ने किनारा कर लिया, बातचीत बंद कर दिया। हम लगातार आप लोग के माध्यम से, सोशल साइट के माध्यम से दोनों दल के नेता को, हम भाजपा में लोकसभा में काम किए थे, कहा कि लोजपा वहां लड़ रही थी जहां विधायक थे, तो भाजपा जवाब दे ही लिए थे वो लोग कि चलिए आप भाजपा में काम कीजिएगा, काम कीजिए, गोपाल ठाकुर मेरा। लेकिन मेरा जो कर्मभूमि है हायाघाट, वहां से हमारा प्रेम ज्यादा रहता था। वो सीट माले चुनाव लड़ता, गठबंधन में माले को दिया गया था और हमें मालूम था कि हायाघाट माले को दिया गया, हम नहीं जाएंगे, सदस्यता लेके करेंगे क्या। फिर पता चला कि पालीगंज दे दिया गया माले को, हायाघाट राजद लड़ेगा। इसी शर्त पर हम राजद में गए मिलने। उनके सूची जब तक आपका फाइनल नहीं होगा हम ज्वाइन नहीं करेंगे। राजद मेरे घर पे सूची भेजा, आप लोग चला दिए थे, गामी जी ज्वाइन कर लिया, हम कहते नहीं किया। सूची देखने के बाद हायाघाट राजद में दिखा। जब फिर सिंबल लेने गए तो हमको दरभंगा शहर का बात किया, यहाँ से लड़ लीजिए। हम जानते थे कि जिस सीट पर पहले से उम्मीदवार होते हैं, चुनाव लड़े होते हैं, वहाँ विवाद होता है। और हायाघाट वैकेंट सीट था, हम विधायक थे, वहाँ बहुत विवाद टिकटार्थी का नहीं था। ठीक है, दरभंगा भी दिया, कोई बात नहीं है, मजबूती से लड़े। लेकिन निश्चित रूप से किस जो
उम्मीदवार टाइप के कार्यकर्ता होते हैं, उनको मन में दुख होता है, दुखबाजी भी है। उन लोगों को लड़ लेना चाहिए था चुनाव, पार्टी टिकट नहीं दिया, निर्दलीय लड़ लेना चाहिए था, मेरा सुझाव है। अगर आपके पास बल है तो बल दिखाना चाहिए था, लेकिन आक्रोश में गुस्सा तो होता ही। हम ये रहते उनके जगह पर तो हमको भी गुस्सा होता। 3-4 उम्मीदवार, सारे लोग परेशान, लेकिन हम जितना संभव हुआ मेहनत किए, पार्टी का वोटर हमको बहुत साथ दिया।